हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, ये वीडियो भी आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसी बातों के बारे में बताने वाला हूँ जिसमें सबसे ज़्यादा लोग बार गलती करते हैं। और उन गलतियों को मैं इस वीडियो में प्रैक्टिकल ऑन साइट दिखाऊंगा भी, ताकि आप उनको देखकर अच्छे से समझ पाएँ और जो भी डाउट होंगे वो हाथों हाथ क्लियर भी हो जाएंगे। तो सो प्लीज़ वीडियो में एंड तक बने रहना, क्योंकि आप एक चीज़ तो जानते हो कि हमारे घर का जो मेन हिस्सा होता है वो होती है फाउंडेशन। और ये 5 गलतियाँ जो है वो सिर्फ फाउंडेशन की होने वाली हैं। तो आप खुद सोच सकते हो कि अगर आप फाउंडेशन को ही कमज़ोर बनाओगे तो कैसे आप उम्मीद रख सकते हैं कि आपका घर जो है वो बहुत ज़्यादा मजबूत बनेगा। तो यहाँ पे इसलिए ये ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है ये सब बातें जो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो अगर मैं बात करूँ सबसे पहली गलती की या पहली बात की, तो वो रहती है कि देखो, आप जब भी कभी एक नए घर को बनाते हैं तो जो भी आपकी ज़मीन होती है, सबसे पहले आपका काम यही रहता है कि उस पर आप लेआउट करें और उसके बाद आप अपने घर का जो भी फाउंडेशन उसका गड्ढा खोदना स्टार्ट कर दें। बट यहाँ पे क्या होता है कि जब ज़्यादातर जो मैंने देखा है, अगर मैंने 10 ठेकेदारों का एग्जाम्पल लेता हूँ तो उसमें से 6 से 7 ठेकेदार ऐसे ही रहेंगे जो आपको सेम साइज बताएंगे। जैसे कि मैंने ज़्यादातर जो देखा है कि आप जब एक फाउंडेशन का साइज रखते हो तो बहुत से लोग क्या करते हैं, 3 फीट गड्ढे का साइज देते हैं और उसके बाद वो स्टार्टिंग कर देते हैं दूसरे काम, जैसे कि कॉलम खड़े कर दिए, कास्टिंग कर दिया और छत उत डाल दी। लेकिन यहाँ पे आपको ये चीज़ जानना जरूरी हो जाता है कि आप अपने घर को कितने मंजिल बनाना चाह रहे हैं और साथ ही आप फ्यूचर में कितना मंजिल लेके जा सकते हैं। अगर बात करें तो ज़्यादातर जो देखा गया है, वो बहुत से लोग क्या होते हैं, जब फैमिली बढ़ती है तो इतना, अब महंगाई भी बढ़ रही है तो इतना बजट नहीं होता कि वो जाके ज़मीन दूसरी लें और बनाएं घर। तो क्या करते हैं, वो आज एक मंजिल बनाते हैं तो साल 2 साल बाद क्या करते हैं, इसके ऊपर एक मंजिल और बना देते हैं। तो मैं उम्मीद यही कहूँगा या मेरी रिक्वेस्ट या रिकमेंड यही रहेगा कि आप हमेशा सोच के चलें कि आप एक मंजिल और बना सकते हैं। तो यहाँ पे लोग बार क्या करते हैं कि वो 3 फीट गड्ढा खोदा और उसके बाद वो घर को बनाना स्टार्ट कर देते हैं। बट यहाँ पे मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि कभी भी आपको ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। आपको हमेशा देखना चाहिए कि आपके जो भी एरिया है वहाँ की मिट्टी कैसी है। अब हो सकता है कि आपकी मिट्टी जो है, कि आपने कुछ गड्ढे खोदे और उसके बाद ही वहाँ पे पत्थर निकलना स्टार्ट हो जाए, जैसे कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं, ऐसा हिली एरियाज में होता है। और हो सकता है कि आपका ऐसा भी हो कि आपकी जो ज़मीन है आप उसको खोद रहे हैं तो बहुत बहुत चिकनी मिट्टी निकल रही है, हो सकता है कि बहुत ज़्यादा लूज़ है और पानी भी आ जाता है बहुत सी जगह। तो ये चीज़ें आपको तब तक देखनी है जब तक आपका जो हार्ड मिट्टी है वो ना निकले। तो ये चीज़ आना ज़रूरी है कि आपको फिर साइज़ क्या रखना है। मैं यहाँ पे आपको रिकमेंड भी करूँगा कि क्या साइज़ रखना है, बट आप उस चीज़ पे बिल्कुल मत जाना कि आपने 3 फीट खोद दिया बहुत है। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप, अगर आप एक मंजिल घर को भी बना रहे हैं तो उसकी जो चौड़ा वो डेप्थ रहेगी, यानी कि जो गहराई रहेगी फाउंडेशन की, वो कम से कम आप 4 फीट रखिए। ठीक है, ये 4 फीट आपकी होनी चाहिए। वैसे हाँ, एक चीज़ है कि आप मिनिमम 3 फीट रख सकते हैं, यानी कि मिनिमम। बट आप मिनिमम सोच के फिर आप एक मंजिल और बना दें 2 साल बाद, 4 साल बाद, तो फिर तो आपको पछतावा ही होगा ना बाद में। इसलिए पहले ही सोच के चलें। तो यहाँ पे मैं कहूँगा कि आप एक मंजिल भी बना रहे हो तो आप 4 फीट लेके चलें। अगर हम बात करें 2 मंजिल मकान की, तो यहाँ पे आप ये चीज़ सोचें कि जो भी आपकी 2 मंजिल मकान है उसमें 5 फीट से कम उसकी डेप्थ गहराई नहीं होनी चाहिए फाउंडेशन से। ये चीज़ मैं रिकमेंड करूँगा आपको। अब बात करें 3 मंजिल की, तो 3 मंजिल के लिए रिकमेंड मैं नहीं करूँगा कुछ भी, क्योंकि 3 मंजिल एक आपकी हाई राइज बिल्डिंग हो जाती है। और उसके लिए रिकमेंड करूँगा कि आप एक अच्छे स्ट्रक्चर इंजीनियर से प्रॉपर प्लान लें कि मुझे क्या फाउंडेशन का साइज रखना चाहिए, अगर आपने ये सोचा है कि मेरा 3 मंजिल घर जाने वाला है। ठीक है, यहाँ पे किसी भी ठेकेदार से या किसी भी मिशन मिस्त्री के राय से आप ये चीज़ ना करें। आप स्ट्रक्चर में कभी भी कोई छेड़छाड़ी या कोई भी कमजोरी ना करें। तो इसलिए मैं यहाँ पे और चीज़ों के साइज रिकमेंड करूँगा कि आप चाहे किसी इंजीनियर से पूछें, जो आपका लोकेलिटी में आपको मिल जाएगा। अभी मैं दूसरी चीज़ जो बात करने वाला हूँ वो रहने वाला है ऑफ साइड। अब ऑफ साइड क्या होता है, यहाँ पे ऑफ साइड का कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लो कि मैंने आपको डेप्थ तो बताई थी कि आप एक मंजिल मकान बना रहे हैं तो 4 फीट उसकी डेप्थ रख सकते हैं। तो अब उसकी लंबाई चौड़ाई भी होती है। अगर मैं लंबाई चौड़ाई की बात करूँ तो आप 3.5 फीट बाय 3.5 फीट भी रख सकते हैं और 4 फीट बाय 4 फीट भी रख सकते हैं। लेकिन ये जो मैंने आपको साइज बोला है, ये हमारे फुटिंग का साइज होता है। अगर आप उसको थोड़ा सा बढ़ाएंगे तो यानी कि ऑफ साइड का मतलब है कि आपको 6 इंची दोनों साइड्स, चारों साइड से लेके चलना होता है कि आप उसमें अपना फुटिंग का साइज रख पाएँ। बहुत से लोग क्या करते हैं, साइज को ही छोटा कर देते हैं, फिर आप जो सरिया बांधेंगे वो भी छोटा हो जाएगा। तो ऑफ साइड आपको चारों तरफ से मिनिमम 6 इंची रखना है। अब दूसरी गलती की मैं बात कर रहा हूँ, जैसे मान लो कि आपने गड्ढा खोद दिया। अब गड्ढा खोदने के बाद आपने जो भी रखना था, जितनी भी डेप्थ रखना रख लिया, लेकिन लोग बार क्या करते हैं कि वो लोग पीसीसी का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते। जैसे कि आप इस वीडियो में देखेंगे कि यहाँ पे सबसे बड़ी गलती क्या है कि यहाँ पे गड्ढा, एक तो मुझे तो लगता नहीं कि एक प्रॉपर एक मंजिल मंजिल के लिए भी बिल्कुल सही नहीं है। और उसके बाद नीचे कोई पीसीसी नहीं करी है, सिर्फ जाल बांध के खड़ा कर दिया कॉलम और नीचे ईंट लगा दी है। अब यहाँ पे आप देखो कि ना तो जाल में इतनी मजबूती है, कुछ नहीं है। मुझे समझता हूँ ये फेल है मेरे सामने, अगर मेरे से कोई राय पूछे तो। अब यहाँ पे करना क्या चाहिए, आपको पहले प्रॉपर पीसीसी करनी चाहिए। जैसे आप इसमें देखेंगे कि यहाँ पे प्रॉपर पहले पीसीसी कर दी गई है और जाल बांधने का तरीका आप देखो कितना अच्छा है। ये 4 बाय 4 फीट का ये पूरा गड्ढा है, सिर्फ अगर मैं फुटिंग की बात करूँ। बाकी अगर गड्ढा जो है वो आपका थोड़ा सा ज़्यादा है।
यहाँ पे फुटिंग 4x4 की है। तो ये आप देख सकते हैं कि इस तरीके से आपको दोनों साइड, चारों साइड से सरिया भी आपका बैंड है और उसके बाद कास्ट करना है। हाँ, आप ईंट को हटा सकते हैं, ईंट का यूज़ ना करके आप कवर ब्लॉक हटा सकते हैं। 2 इंची का कवर ब्लॉक आपको नीचे लगाना है। अगर मैं बात करूं जैसे कि पीसीसी का जो मैंने बोला था, वो 4 से 6 इंची पीसीसी करेंगे, वो ठीक रहता है। अगर 4 से 6 इंची आप पीसीसी नहीं करते हैं तो वो फिर दिक्कत करेगा, क्योंकि आपका जो जाल का सरिया है वो नमी हमेशा बनी रहेगी अगर आप किसी भी मिट्टी पे यूं ही रख दोगे तो। अभी मैं बात करता हूँ कि आपने जब पीसीसी कर दी, कॉलम खड़ा कर दिया, तो फिर आपको किस तरीके से उसका डिज़ाइन देना चाहिए। बहुत से लोग क्या करते हैं कि कॉलम खड़ा कर देते हैं और उसके बाद जो उसमें कंक्रीट भर देते हैं, प्लेन प्लेन मतलब सिंपल प्लेन, उसमें कोई टेपर का डिज़ाइन नहीं देते। बट हाँ, मेरा रिकमेंड रहता है कि वो लोग टेपर का यूज़ करें। अब टेपर किस तरीके से दिखता है, जैसे कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं, इसको ट्रेपेजॉइडल फुटिंग बोला जाता है। अब यहाँ पे क्या होता है कि जैसे कि ये जितनी भी फुटिंग की हाइट होती है उसका हाफ करके जो भी रहने वाला है वहाँ से आप टेपर स्टार्ट कर सकते हैं। और चारों साइड से वैसे तो एक प्रॉपर इसका डिज़ाइन दिया जाता है कि स्लोप के हिसाब से रहता है कि आप क्या फुटिंग का क्या साइज है और टेपर का साइज क्या होने वाला है, किस हिसाब से हम टेपर को देने वाले हैं। तो बहुत सी चीज़ें रहती हैं। अगर आप एक प्रॉपर वे में जानना चाहते हैं तो आप मेरे इंस्टाग्राम पर मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको कुछ शीट भेज दूंगा जिनसे आपको आइडिया मिल जाएगा कि हमें फुटिंग कैसे डिज़ाइन करनी चाहिए। अभी मैं जो नेक्स्ट गलती की बात करने वाला हूँ वो आपको इस वीडियो में जो दिख रहा है, यहाँ पे आप देखेंगे कि एक कॉलम की फुटिंग को इस तरीके से बनाया हुआ है जैसे आप देख रहे हैं। जैसे मैं लास्ट टाइम बात कर रहा था ना, ट्रेपेजॉइडल नहीं देते, तो इसमें ट्रेपेजॉइडल नहीं दिया हुआ है। और साथ ही यहाँ पे एक गलती की और मैं बात करूँ तो जो भी कॉलम आपने फुटिंग से स्टार्ट किया है तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे क्या इस्तेमाल की गई है, ईंटें को इस्तेमाल किया गया है उसकी शटरिंग को देने के लिए, जैसे आप ये देख रहे हैं। अब यहाँ पे बहुत से लोग क्या करते हैं, आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है कि लोग बार ईंटों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे आप ये देख रहे हैं। अब यहाँ पे अगर मैं आपसे बोलूँ कि ये ईंटें देना क्या फ़ायदा है, इससे कुछ भी फ़ायदा नहीं है। देखो, अगर बहुत से लोग तो क्या करते हैं कि यहाँ पे इसको पूरा प्रॉपर पक्के से चिनाई कर देते हैं। यहाँ पे तो चलो ईंटें लगा के रखी हुई है, बहुत से लोग पक्की चिनाई कर देते हैं, उससे कोई फ़ायदा भी नहीं है और वो ईंटें निकालते भी नहीं बाद में। अब यहाँ पे आप देखो, जो कॉलम आप देख रहे हैं ना, तो इसका कवर है। कवर मतलब कि चारों कॉलम क्या होता है, जब आप कॉलम एक फ्रेम में लगाते हैं तो चारों साइड से बराबर आना चाहिए। देखो, एक साइड से कॉलम कितना चिपका हुआ है ईंट की साइड और एक साइड से कितना फैला हुआ, ओपन है, यानी कि 3-3 इंची 4-4 इंची छूटा हुआ है। तो ये चीज़ें क्या रहती है ना कि ये कहीं ना कहीं हमारे घर के कॉलम के लिए, घर के फाउंडेशन का हिस्सा है ना। अब यहीं पे आप अपने फाउंडेशन को कमज़ोर कर देंगे तो मैं समझता हूँ कि आप उससे ज़्यादा उम्मीद रखनी भी नहीं चाहिए कि हाँ हमारा घर बहुत मजबूत बनेगा। तो ये सारी चीज़ें अगर मैं आपको बोलूँ कि जो हमें प्रॉब्लम करती हैं आगे चल के, बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। आपका ईंट का इस तरीके से कॉलम का लगाना, आपको प्रॉपर टेपर देके कॉलम को खड़ा करना चाहिए। और उसके बाद जैसे आप इस वीडियो में देख रहे होंगे कि अभी तक यहाँ पे कोई कास्टिंग नहीं करी गई है, यहाँ पे प्रॉपर एक शटरिंग लगाई जाएगी इस पर खड़ा करके और तब कास्ट किया जाएगा। वही सबसे अच्छा तरीका होता है। आप किसी के कहने में ना आए, हो सकता है कि आपका ठेकेदार जो है वो आपको इस तरीके से बोल रहा हो और वो अपनी शटरिंग का जो खर्चा है या शटरिंग की कॉस्ट है वो बचा रहा हो। अगर इस वीडियो को भी ठेकेदार भी देख रहा है तो मैं आपसे कहना चाहूँगा, हो सकता है बिट मटेरियल काम कर रहे हो तो आप जो ईंट का इस्तेमाल करते हो, जितनी आप ईंटें फाउंडेशन में लगा देते हो, कुछ लोग पक्की करके ईंट लगाते हैं, इससे कम में तो आप शटरिंग की कॉस्ट आएगी, जो आप एक प्रॉपर सही तरीके से आप कॉलम को बना सकते हैं। देखो, फाउंडेशन मजबूत रहेगी तभी आप अपने घर की जो लाइफ है उसको सोच सकते हो कि हाँ हमने घर बहुत अच्छे से बनाया है। और ये हर किसी के लिए है, चाहे आप कोई भी 1 मंजिल है, चाहे 2 मंजिल, चाहे 3 मंजिल। इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी डाउट है तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। बट अगर अभी इस वीडियो से कुछ सीखा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट में कुछ भी टाइप कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, मिलते हैं अपने नेक्स्ट